आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2। जो लास्ट टाइम अपना एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करते हैं उसके बाद वो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हमारा ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन के फॉर्म में 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमको बताना है वो स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो जैसे आपको याद होगा इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बताया था कि 5 टाइप के नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर। मैक्स में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पे आते हैं? हमारे रियल में। मतलब रियल नंबर में क्या होते हैं? रैशनल भी होते हैं एंड इरेशनल भी। मतलब इरेशनल रियल नंबर में आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? हमारा ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट। दिस इज अ करेक्ट statement. Second, every point on a number line is of the form root m where m is a natural number. तो हर एक नंबर लाइन की, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी नंबर लाइन होती है बराबर। जैसा फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि हम लोग नंबर लाइन देखते हैं कि ये 0 होगा तो 0 से राइट से जाएंगे तो पॉजिटिव 1 2 3, लेफ्ट से लेंगे तो -1 -2 -3 बराबर। तो अब ये नंबर लाइन के ऊपर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ रूट एम के फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में लेता हूँ? रूट एम के। मतलब कोई भी नंबर उसको रूट के फॉर्म में लूंगा तो क्या वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा? तो नहीं, ये क्या होगा? फॉल्स। अब इसका रीजन क्या है? अब देखो इसका रीजन ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट 1 तो 1 एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। रूट 2, अब 2 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये ऐसा का ऐसे रहेगा। तो ये क्या होगा? एक इरेशनल, ये नेचुरल नंबर होता नहीं है। इसके लिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? रॉन्ग है। वो कौन सा है? रॉन्ग स्टेटमेंट। सो इसका आंसर आएगा फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल? नहीं, क्योंकि रियल के अंदर क्या होते हैं? सारे रैशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। करेक्ट। रियल में क्या क्या आता है? रैशनल एंड इरेशनल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो ये होगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अपने बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल। अब देखो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कौन कौन से? 1 2 3 4 वो सारे नंबर्स बराबर। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि अपने कोई भी पॉजिटिव नंबर का, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमेशा इरेशनल आएगा। ये हमसे पूछा है। इफ नॉट, अगर आंसर नो है तो उसका अपने को गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज एन रैशनल नंबर। अगर ऐसा कोई है, मतलब अगर इसका आंसर नो है तो ऐसा एग्जांपल देके बताओ। तो इसका आंसर पहला आएगा नो। इसका आंसर क्या आएगा? नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल integers, sorry not all, all positive integers is not always irrational। ये हमेशा irrational होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मैं बोलूं रूट 4 तो 4 एक पॉजिटिव इंटीजर। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो रूट 4 क्या होगा? 2 एंड 2 इज अ रैशनल नंबर। 2 इज व्हाट? अ रैशनल नंबर। अगर मैं बोलूं रूट 9 तो रूट 9 यानी 3 तो 3 भी क्या होगा? हमारा एक रैशनल नंबर। तो बोलो क्वेश्चन नंबर 2 में अब कोई कंफ्यूजन? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 बराबर। अब आपने बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन हमने 8th स्टैंडर्ड में भी देखी। तो नंबर लाइन का एक पहले से आपको एक छोटा सा एक रिव्यू करा दूं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी नंबर लाइन होती है, उसमें सबसे पहले क्या लेते हैं? 0। 0 से राइट साइड जाएंगे तो सारे पॉजिटिव 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड जाएंगे तो सारे नेगेटिव -1 -2 -3 -4। तो देखो नंबर लाइन के ऊपर हम लोग नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, होल नंबर लिख सकते हैं, इंटीजर्स लिख सकते हैं और रैशनल p/q फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल हमको दिया होता है 2/7 तो 2/7 को हम लोग जनरली इस तरीके से लिखते हैं कि 0 1/7 2/7 3/7 बराबर। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। अब अगर हमारे पास कोई भी एक इरेशनल नंबर आता है, जैसे रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर। अब अगर ये इरेशनल नंबर को
मेरे को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे होगा, उस पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो √5 जो एक इरेशनल नंबर है वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होता है हम उस पर ध्यान देते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले आप लोग कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक यूनिट कंसिडर करोगे। तो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, लेट 1 यूनिट इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अपने 1 यूनिट को कितना लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बार आपने जो यूनिट डिसाइड कर लिया वो आपकी फिक्स रहेगी, वो वहां से आप लोग उसको चेंज कर सकते नहीं हो, उसको ही स्टैंडर्ड यूनिट लेके पूरा सम में आपको कंटिन्यू करना है। अब सबसे पहले आप लोग स्केल लेके यहां पे एक लाइन बनाओगे, जो आप लोग बनाओगे 12 से 13 सेंटीमीटर की स्केल रख के। तो इस तरीके से हम लोग स्केल रख के एक लाइन बना देंगे 12 से 13 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब जैसे ये बनाई तो यहाँ पे ये होगा हमारा ओरिजिन O, क्या होगा हमारा ओरिजिन O, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्या, जो होगा हमारा X, क्या होगा OX। मतलब ये हमने एक रे बना लिया, क्या बना लिया, हमने एक रे बनाया। अब जैसे 3 सेंटीमीटर हमारा 1 यूनिट है, तो स्केल का जो 0 होगा, आपके स्केल का जो 0 होगा उसको आप O पे रखोगे और 3 सेंटीमीटर के ऊपर, कहाँ पे आप लोगे, 3 सेंटीमीटर के ऊपर पॉइंट मार्क करते जाओगे। जैसे आपका पहला 3 सेंटीमीटर होगा वहां पे एक पॉइंट मार्क करोगे, फिर दूसरा आप लोग करोगे 6 सेंटीमीटर पे, फिर कहां करोगे आप लोग 9 सेंटीमीटर पे, और फिर कहां करोगे आप लोग 12 सेंटीमीटर पे, बराबर। ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क करे वो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। 3 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि मैंने 1 यूनिट को 3 सेंटीमीटर लिया है, इसके लिए मैंने इसको 3 सेंटीमीटर के ऊपर मार्क करा है। अब इसको मैं लूंगा 1, इसको लूंगा मैं 2, इसको लूंगा 3 और इसको लूंगा मैं 4, पर ये हो गया हमारा 0। जहां से रेस स्टार्ट होती है हमेशा क्या होगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब मेरे को रिप्रेजेंट क्या करना है, √5 करना है। क्या करना है मेरे को, रिप्रेजेंट √5। तो अब देखो सबसे पहले 1 है, तो 1 को रूट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, √1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, √4 लिख सकता हूँ। 2 को क्या लिखेंगे हम लोग, √4। 3 को मैं क्या लिखूंगा, √9। 3 को क्या लिखेंगे हम लोग, √9। 4 को क्या लिखेंगे, √16, करेक्ट। अब ध्यान दो जरा, आप लोग, आपको चाहिए क्या, √5। अब यहाँ पे क्या है, पहला √1, √4, √9। अब इसका मतलब क्या कि ये 2 और 3 के बीच, √4 से बड़ा है, √5 यानी क्या है, √4 से बड़ा है लेकिन √9 से छोटा। इसका मतलब ये कहां पे आएगा, हमारा 2 और 3 के बीच में आएगा। कहां पे आएगा, हमारा 2 और 3 के बीच में आएगा। अब क्या करेंगे, तो अपने 2 पे, जैसे अपने को पता है कि 2 और 3 पे आएगा, तो 2 पे स्केल रख के, क्या रख के, स्केल रख के एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, वो भी कितना सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की। क्यों, क्योंकि हमारा 1 यूनिट कितना है, 3 सेंटीमीटर है, इसके लिए। तो यहाँ पे लाइन स्केल रख के हम लोग एक 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे। ये भी एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये भी एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दोगे आप लोग A, इस पॉइंट का नाम दोगे आप लोग B। अब अगर आप लोग ध्यान दो OA, तो OA का जो आपका डिस्टेंस हो गया 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 यूनिट्स लिए हैं। AB का जो आपका डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 1 यूनिट, वो कितना हो गया आपका 1 यूनिट। अब अगर मैं स्केल से OB को ज्वाइन करता हूं, किसको ज्वाइन करता हूं, OB को, तो यहां पे जैसे आप देख सकते हो स्केल रख के जैसे मैंने OB को ज्वाइंट करा, तो यहां पे मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। क्या बना मेरा, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो इसको मैं रफ में आपको बना के बताता हूं। तो इस तरीके से मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है OA और B, जिसके अंदर A मेरा राइट एंगल है, ये मेरा क्या है, राइट एंगल, बराबर। अब आपको अगर याद होगा कि राइट एंगल की जो भी अपोजिट साइड होती है वो हमेशा क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं उसको, अपने हाइपोटेन्यूस। अब अपने ने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। मतलब अगर आपके पास कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो बाकी के 2 साइड के स्क्वायर जितना होता है। और हाइपोटेन्यूस क्या होता है, राइट एंगल की अपोजिट साइड। तो ये ट्रायंगल में राइट एंगल A है, अपोजिट साइड कौन सी है, OB। अपोजिट साइड कौन सी है, OB। तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल OAB एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, OB इज अ हाइपोटेन्यूस, OB इज अ हाइपोटेन्यूस अकॉर्डिंग टू
पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ पीटी, पीटी का मतलब है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ओबी हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो ओबी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो चलो ओबी स्क्वायर तो एज इट इज, ओ ए, तो यहाँ पे देखो ओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 2 द स्क्वायर, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो क्या होगा 1 द स्क्वायर। सो ओ बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। ये ओ बी स्क्वायर की वैल्यू, मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए ओबी की, किसकी वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो देयरफॉर ओबी इज इक्वल्स टू √5, ओबी क्या हो जाएगा हमारा √5। मतलब अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो ओबी का मेजरमेंट है वो कितना √5, अपने को ये पता चल गया कि ओबी का मेजरमेंट √5 है। अब ये √5 मेरे को कहां पे बताना है, नंबर लाइन पे, कहां पे बताना है नंबर लाइन। अब मैं नंबर लाइन पे कैसे इसको बताऊंगा, तो इसके लिए आप लोग राउंडर और पेंसिल का यूज करोगे। पर तो राउंडर, जैसे आप लोग राउंडर को निकाल के ओ पे सेंटर रखोगे, कहां पे सेंटर रखोगे आप लोग, ओ पे सेंटर रखोगे, बी के जितना डिस्टेंस लोगे, कितना लोगे, बी के जितना डिस्टेंस लोगे, ओ पे सेंटर रख के बी के जितना डिस्टेंस, और वहां से इस तरीके से इसको हम नंबर लाइन पे शो कर देंगे, बराबर, इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पे शो कर देंगे। तो ये आ गया हमारा पॉइंट सी, और ये होगा हमारा √5। सो दिस इज √5 ऑन अ नंबर लाइन, बराबर। तो आज के लिए इतना काफी है।